हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल 365। तो गाइस आज बात करेंगे हम के फैक्टर, और के फैक्टर यूज करते हैं हम फायर सिस्टम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NFPA 13, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फायर एक्टिवेट हुई है, और ये जो सिंबल है ये है स्प्रिंकलर। तो जब भी कोई फायर होती है इस तरीके से, जैसे फायर इन स्टोरेज, जैसे यहाँ पे फायर हुई और उसकी वजह से टेम्परेचर जनरेट हुआ, पहले स्मोक होता है और फिर फायर की फ्लेम जनरेट होती है। तो आप देख सकते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से इसका जो बल्ब है वो बस्ट होता है, और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाटर का एक अम्ब्रेला बनता है। और टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 फ़ारेनहाइट है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्कीम दिखाई हुई है कि स्प्रिंकलर कैसे काम करता है। अब बात आते हैं जो के फैक्टर, जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, के फैक्टर। तो यहाँ पे नॉमिनल के फैक्टर है, ओके, 1.4, 1.9, 2.8 सो एंड सो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो फ्लो होता है ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया, ओके। उसके अकॉर्डिंग उसका एक फ्लो होता है। तो यहाँ फ्लो किसमें दे रखा है, लीटर पर मिनट ऑब्लिक बार, ओके। बार इज द प्रेशर रेटिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ वैल्यूज है। ये जो स्नैपशॉट है NFPA 13 के अकॉर्डिंग जो टेबल है 6.10.2.1.3 के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल पाइप साइज है वो ये साइज दिए हुए इंच में है, और यहाँ mm में है, राइट। और यहाँ पे जो फ्लो है वो है GPM में। GPM मीन गैलन पर मिनट, और ये है L ऑब्लिक यानी कि मिनट लीटर पर मिनट। जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं लीटर पर मिनट और mm यूज करते हैं, लेकिन यूएस और कुछ कंट्रीज में जो है, जो हम यूनिट यूज करते हैं इंचेस प्लस GPM में चलता है, राइट। तो इस तरीके से किस पाइप साइज के लिए कितना फ्लो होना चाहिए ये एक स्टैंडर्ड है, उसको हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू NFPA 13। NFPA मीन नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी मतलब कि उसकी फायर की क्लास क्या है, क्लास 1 to क्लास 4। टाइप ऑफ एप्लीकेशन मतलब बिल्डिंग का क्या एप्लीकेशन है, कमर्शियल ऑफिस है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है। वेयर हाउस में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। नॉर्मल हैजार्ड है यानी लाइट हैजार्ड है, ऑर्डिनरी हैजार्ड 1, ऑर्डिनरी हैजार्ड 2। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी हुई है हैजार्ड की, डिजाइन यानी किस डिजाइन को हम फॉलो करेंगे। इसी बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर कहां से आता है, के फैक्टर। के फैक्टर किसी भी स्प्रिंकलर का या किसी भी हेड का के फैक्टर होता है। हर एक स्प्रिंकलर एक डिजाइन होता है पर्टिकुलर फ्लो के लिए। तो उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कि उतना पानी यानी कि लीटर पर मिनट या फिर गैलन पर मिनट का जो पानी होगा हम कितने ड्यूरेशन के लिए उस एरिया में फ्लड करेंगे, राइट, जिससे कि हम फायर को कंट्रोल करें। अब ये जो पार्ट है, फर्स्ट जो कैलकुलेशन है ये हो गई मेरी बेसिक इनपुट। अब बात आता है कैलकुलेशन। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डैशबोर्ड बनाया के फैक्टर कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे स्प्रिंकलर हेड है और ये पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन है, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सारी इनपुट है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को अप्लाई किया हुआ। जो हमारा सेक्शन है वो डिजाइन फायर स्प्रिंकलर के फैक्टर कैलकुलेशन। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंकलर है जो कि पेंडेंट टाइप का। इसके क्या क्या पार्ट है, ये थ्रेड पार्ट होता है और ये प्लग होता है, राइट। इसका क्या फंक्शन है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ये होता है बल्ब। जब फायर होती है तो सबसे पहले यही डैमेज होता है, यही क्रैक होगा और ये फट के निकल जाएगा, ओके। इसे बोलते हैं डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर का काम होता है पानी को डिफ्लेक्ट करना, यानी कि एक अम्ब्रेला क्रिएट करना। और ये स्प्रिंकलर का फ्रेम है। तो जब ये हट जाता है गाइस, तो ये जब पार्ट हटेगा तो ये वाला जो प्लग है ये निकल जाता है, यानी कि ये होल्ड करता है प्रेशर को, यानी वाटर फ्लो को यही होल्ड करके रखता है। यहाँ से जो पानी आएगा इसको भी ब्लॉक करके रखेगा। जब ये बल्ब हट जाएगा तो पानी ऐसे आएगा, राइट, ऐसे निकल के इस पर टकराएगा और ऐसे इस तरीके से अम्ब्रेला बनेगा, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया। तो ये ऐसे अम्ब्रेला बनेगा, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्प्रिंकलर। अब इसमें कुछ पार्ट दिखाई दिए हैं। हर एक स्प्रिंकलर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्प्रिंकलर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम SIN बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम इंडेक्स
यानी कितने टाइम में वो हमारा स्प्रिंकलर एक्ट करेगा। उसी बेस पर क्विक स्प्रिंकलर होते हैं, स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। उसके टाइप ऑफ स्प्रिंकलर के लिए हम अलग से बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, यानी कि स्प्रिंकलर की कैसी परफॉर्मेंस चाहिए उसके बेस पे स्प्रिंकलर का सिलेक्शन होता है। तो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हर स्प्रिंकलर की परफॉर्मेंस होती है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं, के फैक्टर एंड डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि किसी भी स्प्रिंकलर का के फैक्टर क्या है, मीन उसका वाटर फ्लो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है के फैक्टर। स्प्रिंकलर थ्रेड टाइप, यानी कि इसकी किस टाइप की थ्रेड्स हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, जनरली हम एनपीटी यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन, टूवर्ड्स फ्लोर होगा या टूवर्ड्स रूफ हो गया या साइड वॉल होगा, इस तरीके से ओरिएंटेशन होते हैं। टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इस बल्ब को, जब ये बल्ब को हम बस्ट करेंगे वो किस टेम्परेचर में बस्ट होना चाहिए। ये इसका एक फॉर्मूला के फैक्टर कैलकुलेशन का, Q इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई रूट पी। के इज द कोफिशिएंट, ओके, अब P इज द प्रेशर। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल है, ओके, सिंबल में P फॉर प्रेशर, K फॉर फ्लो रेटिंग, राइट, Q फॉर फ्लो, यूनिट PSI पॉन्ड स्क्वायर पर इंच। यहाँ पे हम फ्लो जो यूज करते हैं, जो यूएस वगैरह में यूज करते हैं, वो जीपीएम में चलता है, गैलन पर मिनट। और इंडिया में जनरली हम यूज करते हैं क्यूबिक मीटर पर आवर और एलपीएम लीटर पर मिनट। जो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो ये फॉलो करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जीपीएम भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, एनबीसी को फॉलो कर रहे हैं या एनएफपीए को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कुछ प्रेशर रेटिंग रखी हुई है, राइट। सिस्टम प्रेशर, सिस्टम प्रेशर मतलब जो फायर सिस्टम का नेटवर्क होगा किस प्रेशर पे चार्ज होगा, मतलब ऑल द टाइम उसमें कितना प्रेशर आप मेंटेन करोगे। ये जस्ट एक नंबर है, ओके। टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर के फैक्टर, तो ये जो के फैक्टर होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, ओके। अगर 2.8 है तो 2.8 पे आपको एक फिक्स फ्लो मिलेगा, राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें प्रेशर कितना मिल रहा है। तो जो प्रेशर है वो ड्राइव करता है फ्लो को। कन्वर्जन, 1 बार इज इक्वल टू 14.405 psi, यानी एक बार में या 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 14.405 psi होते हैं। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर, यानी एक गैलन में इतने लीटर होते हैं। और एक पौंड जो होता है, 1 पौंड इज इक्वल टू 453.592 ग्राम। प्रेशर, अब यहाँ पे जो हमने इनपुट डेटा रखा प्रेशर और के फैक्टर, तो दो चीज हम सेलेक्ट करेंगे, प्रेशर एंड के फैक्टर, ओके। तो ये कंप्लीट जो टेबल है मेरी फॉर्मुलेटेड है और मैं मैनुअल कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये है मेरा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से सीरियल नंबर आ रहा है, राइट। और ये प्रेशर रेटिंग है और ये सारे हमारे के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पिन बटन का फंक्शन अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ दोनों पैरामीटर यहाँ चेंज हो रहे हैं, ओके। तो अभी मेरे को नंबर 1 पे जाना है, राइट। नंबर 1 पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2.8 और 50 है। तो यहाँ पे क्या है, 2.8 के फैक्टर है और 50 प्रेशर है। जैसे जैसे मेरे यहाँ पे के फैक्टर चेंज होगा अकॉर्डिंगली मेरा यानी सिस्टम प्रेशर भी चेंज होता जाएगा। वाटर फ्लो फॉर्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, Q इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये क्या दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे हमारा आ गया के फैक्टर, ओके, देन स्क्वायर रूट और प्रेशर, ओके। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैनुअल कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक्सेल बेस्ड कैलकुलेशन है, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आप लर्न कर सको। यहाँ पे मैंने कन्वर्जन अप्लाई किया है, एलपीएम लीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर आवर, ये फ्लो की यूनिट है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूं तो मेरे सीरियल नंबर 2 पे प्रेशर आ गया 75 psi और के फैक्टर है 4.2 और मेरे को कितना जीपीएम मिलेगा, 36 जीपीएम मिलेगा। कितने के फैक्टर पे, 4.2। सबसे ज्यादा जो के फैक्टर यूज होता है वो होता है 5.6, ओके। तो 5.6 पे मेरे को उस स्प्रिंकलर जो 5.6 का जो मैं स्प्रिंकलर सेलेक्ट करूंगा 100 psi पे मेरे को 56 जीपीएम मिलेगा, 212 एलपीएम और क्यूबिक में बात करें तो 13 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो ये मेरी एक एक्सेल बेस्ड कैलकुलेशन हो गई। तो गाइस आपको समझ आया होगा कि के फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। Q इज इक्वल टू यानी P इज द प्रेशर,
और K जो है K फैक्टर। तो Q इज इक्वल टू K हमने लिया 5.6 रूट किसमें लिया हमने 100 psi, जैसे 100 psi ले लिया। और यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको, जैसे 100 psi इज इक्वल टू हाउ मैनी बार और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। psi इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मैनी बार और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया था 1 बार इज इक्वल टू 14.405 psi। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा psi, तो हमें मिलता है 6.94 बार और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है psi बार में, इसलिए मैंने ये कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि के फैक्टर के बेस पे हम फ्लो कैसे ड्राइव करते हैं, यानी फ्लो कैसे आता है। फायर का डिजाइन कर रहे हैं, यानी फायर स्प्रिंकलर का डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास कमोडिटी क्या है, क्या किस टाइप का हैजार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्प्रिंकलर को चूज कर लिया। स्प्रिंकलर कैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ लाइन है और यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, या फिर पेंडेंट टाइप का स्प्रिंकलर है, राइट। तो हमने ये लाइन डायग्राम में दिखाया है स्प्रिंकलर, ओके। तो हमें पता है हमारा और किसी टाइप का स्टोरेज एरिया, राइट, या फैक्ट्री। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हमारा के फैक्टर क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमने पाइप के अकॉर्डिंग प्रेशर की कैलकुलेशन कर ली। टोटल फ्रिक्शन लॉस बेस पे हमने प्रेशर भी हमने ड्राइव कर लिया। तो हमें दो चीज पता चल गई, के फैक्टर पता चल गया और प्रेशर पता चल गया, राइट। अब हमारा यहाँ पे है के फैक्टर और ये है हमारा प्रेशर। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है रूट की 100 की, तो 10 इंटू 10 100, तो क्या आ गया 5.6 इंटू 10, राइट। और यहाँ पे मिलता है हमें 5.6, क्या आ गया हमारा GPM, जो अभी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको कि इतने के फैक्टर और इस प्रेशर पे हमें कितना फ्लो मिलता है, हमें 56 GPM मिलता है, राइट। अगर LPM में बात करते हैं तो LPM कितना मिलता है 212 LPM, और क्यूबिक मीटर पर आवर बात करें तो 13 मिलता है, राइट। तो हमें इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं LPM को, आपको पता होगी। 1 GPM इज इक्वल टू 3.785 लीटर। तो जैसे हमारा कितना आया 56 GPM आया, इनटू हम क्या करेंगे 3.785 लीटर, तो हमें कितना मिलेगा 212 LPM मिलेगा। LPM का मतलब होता है लीटर पर मिनट, एक मिनट में इतने लीटर हमें पानी मिलेगा, डिस्चार्ज होगा वाटर फ्लो। क्यूबिक मीटर पर आवर में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लीटर को बनाएंगे, हम क्या करेंगे 212 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60, जीरो से जीरो कट गई, ओके। और इन दो जीरो का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। और यहाँ पे कितनी जीरो हमारी 2, तो ये आ गया हमारा मीटर क्यूब पर आवर। तो इस तरीके से गाइस आप कन्वर्ट कर सकते हो, GPM से LPM में ला सकते हो, ओके, लीटर पर मिनट में ला सकते हो, और लीटर पर मिनट से ला सकते क्यूबिक मीटर पर आवर। तो गाइज आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होंगी कि के फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा कि हमने के फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया और स्टेप बाय स्टेप इसके सारे पैरामीटर कवर करे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है और कोई कमेंट है, प्लीज कमेंट मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।